नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। आप देख रहे हैं पैसा.com। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस ट्रांसफ़र की कि मतलब बैलेंस ट्रांसफ़र होता क्या है और ये कौन कौन से लोन के लिए मतलब कौन कौन से लोन में होता है। इसे हम शॉर्ट में बीटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये होता है आपका पर्सनल लोन में। जी हाँ, पर्सनल लोन को भी आप बीटी करवा सकते हैं किसी भी बैंक में, ठीक है। दूसरा होता है आपका लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी जिसे हम बोलते हैं। तीसरा होता है आपका होम लोन, ठीक है। होम लोन भी आप किसी और बैंक में बीटी करा सकते हैं। चौथा होता है आपका बिजनेस लोन। बिजनेस लोन वैसे बीटी होता नहीं है, लेकिन बहुत ही रेयर, मतलब ये मान के चलो आप जो है ओनली 2% चांस होते हैं इसकी बीटी होने के, ठीक है। तो आज तक तो हमने कोई बिजनेस लोन की बीटी नहीं करी है। फ़िलहाल ये 3 बीटी जो है हम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। अच्छा, बात करते हैं तो दोस्तों पर्सनल लोन की बीटी के बारे में कि पर्सनल लोन की बीटी जो है कैसे होती है और क्या क्या प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल, आपने पर्सनल लोन लिया है HDFC बैंक से जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13% ईयरली, ठीक है। 13% ईयरली है। और अब क्या होता है कि ये आपको एक्सिस बैंक से ऑफ़र मिला है। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक से आपको ऑफ़र मिला है 11% पे, मतलब ईयरली के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 11% एक्सिस बैंक ने ऑफ़र दिया है। तो आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल HDFC का आपने जो है 5 लाख का लोन है और आप इसे 12 महीने भर चुके हैं, 12 मंथ आप जो है पे कर चुके हैं, मतलब पेड कर चुके हैं। अब 12 महीने बाद फॉर एग्जांपल आपका जो प्रिंसिपल बचा हुआ है वो बचा हुआ मान के चलते हैं 4 लाख का आपका प्रिंसिपल बचा हुआ है। और अब क्या होता है, एक्सिस बैंक में जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो ये फॉर एग्जांपल आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है 6 लाख रुपए की। 6 लाख रुपए की आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है। तो बैंक क्या करता है, एक्सिस बैंक क्या करेगा, इसमें से जो है आपका -4 लाख रुपए ये ला के दे देगा HDFC वाले को, ठीक है। ये जो है यहाँ से HDFC जो भी अपना फोरक्लोजर चार्जेस वगैरह लगाएगा, ठीक है। वैसे फोरक्लोजर चार्जेस HDFC का 2% से लेके 5% तक का होता है, ठीक है। और प्लस GST, ठीक है। तो 4 लाख रुपए जो है ये सबसे पहले तो HDFC को दे देगा एक्सिस बैंक। उसके बाद जो अमाउंट बचता है 2 लाख रुपए, ठीक है, ये आ जाएगा आपके अकाउंट में, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपका लोन हो गया BT, मतलब बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया। अब क्या होगा कि 4 लाख जो है एक्सिस बैंक ने दे दिया HDFC को, 2 लाख रुपए आपके पास आ गया। अब आपने जो लोन लिया था वो तो लिया था आपने 6 लाख का, तो 6 लाख रुपए की EMI 11% के इंटरेस्ट पे, मतलब एनुअल इंटरेस्ट पे जो है आपका यहाँ से EMI बन जाती है, ठीक है। सिंपल वर्ड में यही है दोस्तों, मतलब BT का कॉन्सेप्ट यही जो है आपका क्या नाम है, लैप में भी लागू होता है, यही होम लोन में लागू होता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कार लोन भी इवन BT होता है। तो कार लोन का एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल जो है BT इसे ही कहते हैं और यही प्रोसेस है। अच्छा, एक ऑप्शन और है इसमें जिसे हम क्रेडिट कार्ड BT भी कहते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड BT दोस्तों क्या होता है, बेसिकली अब कोई कस्टमर है जिसने जो है 5 लाख रुपए का जो है क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया है पूरा, ठीक है। अब 5 लाख, आपको पता है क्रेडिट कार्ड का जो मंथली इंटरेस्ट होता है वो 3% से लेके 5% तक का होता है, ठीक है। अब पर्सनल लोन का अगर कितना भी महंगा पर्सनल लोन होगा तो भी 1% से ज़्यादा महंगा पर्सनल लोन नहीं होगा किसी भी बैंक का। बहुत सारे, अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो आपको 1% से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हम कस्टमर को एक बहुत अच्छा एक मतलब एडवाइस दे सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं कि जो 5 लाख का जो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। अब फुलेटन इंडिया इसमें माहिर है, फुलेटन इंडिया हो गया, इनक्रीड हो गया, IDFC हो गया, ये बहुत अच्छे से इसको BT करते हैं, ठीक है। अब जो 5 लाख का जो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल फुलेटन इंडिया के थ्रू जो है हम इसे BT करते हैं, ठीक है। अब 5 लाख का लोन अगर BT हुआ है, अब फुलेटन ने फॉर एग्जांपल 5 लाख का लोन कर दिया, ठीक है। 5 नहीं मान चलते 6 लाख रुपए का लोन कर दिया, क्योंकि जो है एलिजिबिलिटी आपकी 6 लाख की बन गई, 6 लाख का लोन कर दिया, ठीक है। अब 6 लाख का लोन करने के बाद क्या होता है, 5 लाख तो आपके क्रेडिट कार्ड की जो है पेमेंट चली गई। उन्होंने क्या किया, DD बना के देते हैं। ये DD जो है पोस्ट से आता है, मतलब कुरियर से आता है आपके पास, ठीक है। अब 5 लाख जो आपके क्रेडिट कार्ड में चले गए, क्रेडिट कार्ड हो गया आपका फ्री, ठीक है। अब आपको और 1 लाख रुपए जो बचे थे, क्योंकि लोन आपका 6 लाख रुपए का हुआ है, तो 1 लाख रुपए आ जाते हैं आपके अकाउंट में, ठीक है। अब जो EMI बन जाती है वो बन जाती है 6 लाख रुपए की।
आप कहाँ यहाँ पे जो है 5 लाख का जो मिनिमम ड्यू था वो आप भर रहे थे फॉर एग्जांपल 15,000 रुपये, ठीक है। 15,000 ऊपर से आप दे रहे थे 3 से 5% का आप ब्याज भी दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपके हाथ में भी 1 लाख रुपये आ गया और ईएमआई भी आप जो है 13-14 हज़ार की भर रहे हैं, ठीक है। और प्लस जो है आपका ये 5 साल में मान के चलिए आप ख़त्म भी हो गया ये 5 साल में या 3 साल में, मतलब ये डिपेंड करता है कि आपका लोन कितना हुआ है, क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग कितना है, तो ये डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है कस्टमर का बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। तो अगर क्रेडिट कार्ड करते हैं तो आपका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा होता है और रिटर्न का पे आउट भी बहुत अच्छा है। अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो आप हमारे साथ जो है जुड़ के काम भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन करें। और एक डीएसए मास्टरी ई बुक भी हमने बनाई है जो काफ़ी अच्छी जो है अभी मार्केट में सेल हो रही है, आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मात्र 199 रुपये में है, जिसमें आपको हर एक बैंक की A to Z पॉलिसी बताई गई है। मतलब बेसिक जो है, क्योंकि क्या होता है देखिए, बेसिक अगर आपका क्लियर है किसी भी चीज़ में, चाहे वो फॉर एग्जांपल आप सीए हों या आप कोई न्यू एडवाइज़र हों या फिर आप कोई एडवोकेट हों, कोई भी हो, ठीक है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो एडवांस तो अपने आप हो जाओगे आप, ठीक है। तो अगर आपको ये ई बुक चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से आके परचेस कर सकते हैं। दोस्तों राइटिंग बड़ी रफ है, मैं जानता हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं अच्छे से लिखने के लिए फ़िलहाल। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।